सभी को जय मसीह की। मैं रूडी चरण आप सब लोगों के बीच में ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आज के मैं उपदेशों से बहुत परेशान हूँ। जी हाँ, उपदेशों से और उपदेशकों से मैं दोनों से बहुत परेशान हूँ। आत्मिक गुस्सा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ हम उपदेशों में और उपदेशकों में इन बातों को पा रहे हैं। प्रार्थना करो तुम्हें ये मिल जाएगा, प्रार्थना करो तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, प्रार्थना करो तुम चंगे हो जाओगे, प्रार्थना करो। जी प्रार्थना करो तुम्हारे बैंक में अचानक पैसा आ जाएगा। कुछ ऐसी बातों से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ और इन बातों के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के बीच में इन बातों को रख सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था या कर रही थी, परमेश्वर ने मेरी गरीबी को दूर किया। जी तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। आपको मालूम है, बहुत से लोगों को ऐसे उपदेशों से भरमाया जा रहा है, मसीहत को बिगाड़ा जा रहा है। जी ऐसे उपदेशों से लोगों को भरमाया जा रहा है और मसीहत को बिगाड़ा जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे उपदेशों से सावधान और ऐसे उपदेशकों से भी सावधान। यीशु मसीह ने साफ कहा, अगर तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं ना, तो एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। और रही बात अमीर बनने की, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस लाजर को देख सकते हैं जिसके शरीर में कोड़े थे, कोड़ हो गया था उसको, जिसका शरीर भी घावों से भरा हुआ था, और वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था। उसको तो झूठन मिलती थी, राजा की झूठन उसको मिलती थी खाने के लिए। अब सोच के देखिए कि अगर यीशु मसीह तुम्हें अमीर बना रहा होता तो उसे नहीं बना सकता था? बना सकता था मेरे प्रियो, पर ऐसा नहीं है। आपको मालूम है, पृथ्वी पर उसने दुख उठाया, लेकिन आज वो अब्राहम की गोद में है। जी बाइबल बताती है मेरे प्रियो, हम एलिया के जीवन से देख सकते हैं। एलिया, उसको तो नाले में रहना पड़ा, उसने कितना दुख उठाया, कौवे के द्वारा परमेश्वर ने उसको भोजन खिलाया। और पौलुस कहता है, जितने लोग भक्ति से, सच्चाई से भक्ति करेंगे, वो सब सताए जाएंगे, वो सब दुख उठाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह अमीर बनाएगा? हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग से परमेश्वर अपने भंडार को खोल देगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु जैसा है उसे वैसा प्रकट करो। यीशु आपके लिए उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़ा। आज हम उपदेशकों में और उपदेशों में यही पाते हैं, सबसे ज्यादा यही पाते हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा हम ये पाते हैं। वचन कहता है, मनुष्य अंत के दिनों में लोभी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा। तो शुरुआत मेरे प्रियो ये कहाँ से हो रही है? अपने लोगों से, अपने प्रचारकों से, अपने प्रेरितों से। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस कहता है, जी पौलुस कहता है, वह अपने पेट के लिए सेवा करते हैं। सोचो, आज सेवाओं में कितना गड़बड़ी है, कितना अंधकार आ चुका है। और ऐसी बातें सुन के
लोग भरमाने में आते हैं। लोगों को लगता है परमेश्वर धन बांटता है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि लोग उस पर विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य के लिए वो तैयार हो जाएं, उस शैतान की चाल से बच जाएं। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सेवक क्यों इन बातों को नहीं समझ पा रहे? यहूदा जो यीशु मसीह का भाई था, वो समझ गया इन बातों को। जी वो समझ गया। वो कह रहा है कि ये तुम्हारे बीच में खाते पीते छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और हम उन्हीं के जैसा काम कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बचिए, इन सारी बातों से बचिए। पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, जैसा यीशु है मैं उसको वैसा प्रकट कर सकूं। लेकिन आज मेरे प्रिय, यीशु का बात तक नहीं होती आपके उपदेश में। आज के प्रेरितों के उपदेश में यीशु की बात ही नहीं है। जबकि पौलुस कह रहा है मैं उसे पूरा पूरा प्रचार कर सकूं, मैं उसे पूरा पूरा प्रकट कर सकूं। हर बार ये पौलुस यीशु मसीह के विषय में ये कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहूदा कहता है झपट के उस आग से उन लोगों को बचा लो जो उसमें जा रहे हैं। लेकिन आज तो मेरे प्रियो, हम झपट तो रहे हैं लेकिन उस आग से बचाने के लिए नहीं। हम लालची बना रहे हैं लोगों को। लालची मत बनाओ। यीशु मसीह के पास आने वाला व्यक्ति, उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए चढ़ा ताकि मैं उद्धार पा सकूं। जी मैं सच्चाई को जान सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये सब नहीं हो रहा है। आज बहुत कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। लालच से भरे उपदेश आप मत करो, फंस जाओगे मेरे प्रिय। और ऐसों के लिए ही बोला है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं, तुम कौन हो। अंत के दिनों में बहुत से लोग कह देंगे, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? अंत के दिनों में ये कह देंगे और यीशु उनसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अब सोचिए, अपने उपदेशों में मेरे प्रियो उद्धार को रखिए, यीशु को रखिए, जैसा वो है उसे वैसा प्रकट कीजिए बाइबल के अनुसार। पौलुस कहता है मैं तो अपनी आत्मा को भी खर्चा कर दूंगा, मैं तो खुद भी खर्च हो जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सच्चाई को बताने के लिए। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को बताने में झिझका नहीं। फिर तुम क्यों झिझकते हो? मत झिझको मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चाई को प्रकट करो। अंत के दिनों में यीशु ये नहीं पूछेगा तूने कितने मेरे नाम से क्या क्या मांगा, क्या क्या तूने कमाया। वो ये कहेगा तूने कितना मेरे नाम से आत्माओं को बचाया। क्योंकि उसने यही आज्ञा दी है, जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है उसको मानना सिखाओ। तो यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी? बोला ना कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, बोला ना कि तुम पृथ्वी की वस्तुओं पर मन मत लगाओ। लेकिन आज सबसे ज्यादा हमारे उपदेशों में और उपदेशकों में पृथ्वी की वस्तुएं नजर आती हैं। क्यों? आत्मिक बातें कहाँ हैं? यीशु कहाँ है आपके उपदेश में? यीशु को अपने उपदेश में रखिए ताकि सुनने वाले भी उद्धार पा सकें। सुनने वाले मांगना ना सीखें, सुनने वाले यीशु को पुकारना सीखें और अपने आप को बचाना सीखें।
वरना आने वाले समय में आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय जब वहां पे हम पढ़ते हैं तो लिखा है मेरे प्रियो कि ऐसी अशुद्ध आत्मा जिनका मुंह मेंढकों के जैसा है और वो राजाओं को भी भरमाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता जी उनको भी भरमाएंगे। किस लिए? ताकि वो परमेश्वर के साथ लड़ाई कर सके। आपको मालूम है शैतान अपनी कलीसिया से यानी कि परमेश्वर की कलीसिया से लड़ेगा। इन बातों को हम क्यों नहीं सिखाते अपनी कलीसियाओं को? मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने उपदेशों को ठीक करो। जी हाँ, आज का वीडियो मेरे उन भाई और बहनों के लिए है जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं और जिनके प्रचार में उद्धार की बात नहीं बल्कि लालच की, छीन झपटने की बातें हैं। अपने उपदेशों, अपने बातों को संभालिए। वचन कह रहा है तुम्हारे उपदेश में खराई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।